सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एक सुंदर सुबह थी और सूरज की किरणें खिड़की से होकर यातिका के चेहरे पर पड़ रही थी और यातिका धीरे धीरे उठी और देखा उसकी मम्मी, दादी और पापा तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी में थे। जिससे यातिका भी काफी खुश हुई क्योंकि उसे भी पता चल ही चुका था कि वो भी जाएगी घूमने, क्योंकि घूमने के नाम पर यातिका काफी खुश होती है। और मैं बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमारे एक गाँव से कुछ दूरी पर प्रसिद्ध बैजू बाबा का मंदिर, जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर और चमत्कारिक मंदिर। और कहानी कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर 50-60 साल पहले एक बैजू बाबा हुआ करते थे, जिनको साक्षात शंकर भगवान ने शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए थे और उन्हें त्रिशूल मिला था, जिस कारण से वो संत बन गया और उनकी वहीं पर पूजा करने लगे और वहाँ पे धीरे धीरे मंदिर की स्थापना होने लगी। और वहाँ पे एक छोटी सी उनकी कुटिया भी, जो कि आगे इस ब्लॉग में दिखेगी। तो मैं वहाँ पहले पहुंची तो बाहर मैंने देखा कि मेला लग रहा था, जो कि क्योंकि सावन में यहाँ मेला लगता और ये सावन का पहला दिन था, तो अभी उतना तो नहीं लगा था, बट छोटे छोटे खेल खिलौने के दुकान और छोटे छोटे झूले सज चुके थे और कुछ दुकानें वहाँ की हमेशा रहने वाली थी। तो इस तरह से हम आगे बढ़े मंदिर की ओर। जो जो आगे बढ़ रहे थे लोग पूजा करके निकल रहे थे और काफी भीड़ भी थी वहाँ पे, काफी प्रसिद्ध मंदिर जो है वहाँ। फिर आगे बढ़े तो हमें पता चला कि मंदिर के प्रांगण में ही प्रसाद मिलती है, क्योंकि मुझे ये बात पहले नहीं पता थी, क्योंकि मेरे लिए पहली बार ये मंदिर आना था और मैं और यतिका पहली बार आए थे। तो अंदर जैसे ही गए वहां पे मानो इतनी पॉजिटिव वाइब थी और काफी मन को शांति देने वाली अनुभूति थी। मंदिर के अंदर जाने के बाद से मैंने देखा कि लोग काफी पूजा कर रहे हैं, तो हमने भी अपना लोटा, जल और फूल माला जो लिया था लेकर चल दिया मंदिर की ओर जल लेने के लिए। आगे बढ़े तो हमें वहां पे एक कुआं मिला, जो कि हमें जल वहीं से लेना था। और यही मंदिर जो है, ये बैजू बाबा का मंदिर, उनका समाधि स्थल है और यही एक कुटिया है जिसमें वो रहा करते थे। और वहाँ पे एक गाय भी है जो कि बिना बछड़े के ही दूध देती है, यह भी मान्यता है। फिर मैंने वहाँ से जल लिया उस कुएं से और जाकर शिवालय में शिवलिंग पर अर्पण किया और वहाँ पर बैठकर मैंने कुछ देर पूजा की। उसके बाद यहाँ यतिका अपनी दादी के साथ तब तक बाहर वेट कर रही थी, क्योंकि अंदर मंदिर में जाने जैसा नहीं थी, काफी मंदिर में फिसलन थी। इस कारण से मैं अकेली ही गई थी और यतिका के पापा पहले होकर आ चुके थे। फिर यहाँ बगल में बजरंग बली की मंदिर थी, फिर मैं उसमें गई और वहां पर जल अर्पण किया और पूजा करके वहां से निकलती। और दादी यतिका को गोद में उठाकर बोली, भगवान तुम्हारी बात जरूर सुन रहे होंगे, तुम बोलो। तो यतिका अपने मन में आ माँ कर रही थी, क्योंकि उसको तो यही बोलना फिलहाल आता है। फिर मैंने यतिका को लेकर बाहर निकली और पता चला कि इस मंदिर की पंचकर्मा भी करनी होती है। तो मैं मंदिर के प्रांगण के ही अंदर में ही पंचकर्मा की, मैं और यतिका के पापा। फिर हम वहां से पंचकर्मा करने के बाद बाहर निकले तो देखा और भी पीछे मंदिर काफी बड़ी थी, जो कि अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से यूज होती है त्योहारों में। और यही है त्रिशूल है जिन्हें उन्हें मिला था बैजू बाबा को, और इस त्रिशूल की भी पूजा सबसे पहले होती है। हमने यहाँ पर भी जल ढाला था, जो कि इस ब्लॉग में तो नहीं आ पाया। और ये वही पत्थर है, शायद इस पत्थर के बारे तो मैं उतना नहीं बता सकती, मुझे पता नहीं। और ये पीपल का पेड़ इतना बड़ा और विशाल था और इतनी ठंडक थी इसके नीचे कि मैं क्या बताऊं, इतना अच्छा था। लोग यहाँ पर बैठकर काफी अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा मंदिर ही काफी सुंदर थी। फिर हम बाहर निकलते हैं मंदिर से, तो फिर जाते हैं बैजू बाबा के मंदिर में, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं था। तो यही उनकी मूर्ति और इन्हीं बगल में आप देख रहे होंगे एक बिस्तर लगा है, जो कि उन्हें वहीं पे उनकी सारी कृतियां रखी हुई हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई थी। उसके बाद से मैं आगे बढ़ती हूँ तो मंदिर के प्रांगण को घूम कर देखती हूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा था मुझे और काफी आने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। फिर मैं यतिका को लेती हूँ, यतिका को दिखाती गैया, जिसको गैया को देखकर यतिका काफी खुश हो रही थी। जो मैंने माला उसे पहनाया तो उसे भी वो नोच नोच कर ये कर दिया। इसके बाद मैंने आकाश में देखा तो काफी बादल काले काले लगे हुए थे और 2-4 बूंदाबांदी भी शुरू हो गई, जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। और लोग वहां पे तो ऐसा मान्यता है कि रोज जाते हैं, जिनके अगल बगल के लोग हैं जो रोज हो आते होंगे, क्योंकि इतनी सुंदर मंदिर, और मंदिर में जाने के बाद एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है। फिर मैं और यतिका की दादी और यतिका कुछ दिन यहाँ पर बैठते हैं, हमें इतना अच्छा लगा था जैसे घर जाने का तो मन ही नहीं हो रहा हो। उसके बाद से बैठने के बाद से फिर यतिका वहाँ पे खेलने लगती है और उसका वहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो क्लिक करके मैं उसे लेकर बाहर की ओर निकलती हूँ। फिर हम यहाँ पर किसी भी धाम पर जाने पे हमें सिंदूर बिंदुर ये सब लेने की मान्यता, क्योंकि बहुत ही शुभ होता है। तो मैंने सिंदूर बिंदी ये सब लिया और मुझे काफी अच्छा लगता है इस तरह के छोटे छोटे दुकान। मैंने यतिका के लिए भी वहाँ से खिलौने लिए, खैर खेलती तो नहीं है बट ले लेती हूँ। फिर हम मंदिर के आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे थोड़ी बहुत तेज बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन हमारे साइड की चाट समोसे भी काफी फेमस है, तो हमने सोचा क्यों ना खा लिया जाए। तो पहले मैं गई, आगे बढ़ी, तो हमने वहाँ पे चाट, चाउमीन और गोलगप्पे ये सब समोसे खाए आगे। उसके बाद से फिर हम घर की ओर बढ़ रहे थे जलेबी लेकर, क्योंकि यतिका के बाबा को जलेबी पसंद है तो हमें वो भी लेना था। लेने के बाद से मैं यतिका का एक छोटा सा खिलौना लेती हूँ। इस तरह से हम घर की ओर आगे बढ़ाते हैं, जो कि आज का दिन काफी ही सुंदर था।